बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अदील महबूब और आज हम फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ़्लो चार्ट क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है और फ़्लो चार्ट के लवाज़िम क्या हैं। फ़्लो चार्ट होता क्या है, इसके बारे में पढ़ने के बाद हमने ये भी सीखना है कि फ़्लो चार्ट को बनाते कैसे हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं फ़्लो चार्ट, ये बहुत ही अहम होगा क्योंकि ये एक बुनियाद है और बुनियादी लेक्चर है जो कि अगले जो लेक्चर्स में काम आएगा। ये मौजू जो आज हम शुरू कर रहे हैं, इसकी आगे कुछ मिसालें भी हम पढ़ने वाले हैं जिनकी बुनियाद आज जो हम फ़्लो चार्ट पढ़ेंगे आज का ही लेक्चर होगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तुलबा तालबात, आज हम फ़्लो चार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने फ़्लो चार्ट की तारीफ़ देखनी है कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। उसके बाद हम इसकी तफ़सील देखेंगे कि फ़्लो चार्ट पे किस तरह से काम किया जाता है, फ़्लो चार्ट बनाया कैसे जाता है और इसकी जो ज़रूरियात हैं बनाने से पहले वो कौन-कौन सी हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़्लो चार्ट है क्या? फ़्लो चार्ट एक मसले को हल करने के इक़दामात में ज़्यादा तसव्वुर किया जाता है। यानी जब हमने किसी मसले को हल करना हो, तो उसके जो इक़दामात हैं, उसके जो मराहिल हैं, उन मराहिल को तय करने के लिए अगर हम फ़्लो चार्ट की मदद लें, तो वो ज़्यादा अहम तसव्वुर किया जाता है। फ़्लो चार्ट किसी मसले के हल के मराहिल को तस्वीरी शक्ल में पेश करता है। फ़्लो चार्ट, यहाँ से इसकी तारीफ़ शुरू हो रही है कि फ़्लो चार्ट किसी मसले के हल के मराहिल को तस्वीरी शक्ल में पेश करता है। यानी हमने जब किसी मसले को हल करना हो, तो उसके जो मराहिल हैं, हमने पढ़ा था कि जब भी किसी मसले को हल करना हो तो उसके मराहिल होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी हुई है कई दफ़ा कि हमने कोई छोटे से छोटा मसला भी हल करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास मराहिल होते हैं और तरतीबवार मराहिल होते हैं। उन तरतीबवार मराहिल से हमने गुज़रना होता है और फिर जाके वो मसला हल होता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहला जो मरहला है उसको तय करते हैं, उसके बाद दूसरा मरहला, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पाँचवाँ, इस तरह से हमारा मसला हल होता है। इसी तरह से फ़्लो चार्ट जो है हमारे उस मसले के जो मराहिल हैं, जिनको तय करके हम उस मसले को हल करने वाले हैं, उनकी तस्वीरी शक्ल पेश करता है। ये तस्वीरी शक्ल किस तरह से बनाई जाती है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। हम हर कदम पर अलामतें इस्तेमाल करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, तस्वीर है, तो जब भी तस्वीर की बात आती है तो हम अलामतों का इस्तेमाल करते हैं। हम मतन के बारे में बात नहीं करते, हम बात करते हैं अलामतों की। हम मुख्तलिफ अशकाल बनाते हैं और उसके ज़रिए से फ़्लो चार्ट मुकम्मल करते हैं। और फ़्लो चार्ट को देखते हुए मसले को समझना, उसके मराहिल को समझना और उनको तय करना ज़्यादा आसान होता है। और ये कहा जाता है कि अगर हम फ़्लो चार्ट को देखें, तो मसले के जो मराहिल हैं, अगर उनमें कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को भी देखना ज़्यादा आसान हो जाता है। फ़ौरन से पता चल जाता है कि कहाँ पर गलती आ रही है। तो हम हर कदम पर अलामतें इस्तेमाल करते हैं। ये अलामतें प्रोसेसिंग के बहाव में तीरों के निशान से जुड़ी होती हैं। यानी इन अलामतों को हम आपस में जोड़ने के लिए और इन मराहिल की तरतीब को बयान करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे, तीर का निशान लगाएँगे जिससे पता चलेगा कि किस अलामत के बाद अगली अलामत कौन-सी आएगी, उससे अगली कौन-सी आएगी। उसके लिए हम तीर का निशान जो है वो लगाया करेंगे। तो तीरों के निशान से हम इन अलामतों को आपस में जोड़ते हैं और उनकी तरतीब का इज़हार करते हैं। अब यहाँ पर एक मिसाल जो आपकी किताब में भी मौजूद है, वो मैंने यहाँ पर बनाई है। ये एक सादा-सा फ़्लो चार्ट है और ये किस मसले को हल कर रहा है? ये हल कर रहा है मोज़ों के साथ जूते पहनने का एक छोटा-सा मसला, एक आम सादा-सा मसला। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने कोई भी काम करना हो और वो काम अभी करना है, हुआ नहीं है, तो ये एक मसला है। मसले का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो भी हमने करना है और अपने नतीजे को पहुँचेगा, चाहे वो छोटा से छोटा काम क्यों ना हो। तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के बहुत सारे मसाइल हल करते हैं जो छोटे-छोटे होते हैं। कई दफ़ा हमें बड़े मसाइल से भी दो-चार होना पड़ता है। तो हमारे पास जो मोज़ों के साथ हमने जूते पहने, ये एक मसला है। उस मसले का फ़्लो चार्ट यहाँ पर बना हुआ है जो कि आपकी किताब में भी मौजूद है। और याद रखिएगा कि ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी उर्दू मीडियम की बुक है, लेकिन फ़्लो चार्ट जो है उसमें आपने जो अलामतों के अंदर मतन लिखना है,
वो इंग्लिश में यानी अंग्रेज़ी में होगा। इसलिए जितने भी फ्लो चार्ट आपकी किताब में मौजूद हैं, उनमें अंग्रेज़ी में ही उसने लिखा हुआ है सारा कुछ। तो इसलिए यहाँ पे अंग्रेज़ी में ही लिखा हुआ है और मैं आपको समझा दूँगा कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट को शुरू किया, उसके लिए हम लिखते हैं स्टार्ट। फ्लो चार्ट को शुरू जब भी हमने करना हो, याद रखिएगा उसके शुरू में हम लिख देते हैं स्टार्ट, और जब फ्लो चार्ट का इख्तिताम करते हैं तो वहाँ पर हम लिख देते हैं स्टॉप। फ्लो चार्ट को सबसे पहले हमने यहाँ पे शुरू किया, लिखा स्टार्ट, उसके लिए एक अलामत बना ली, ये वाली एक अलामत से हमने इसका इजहार किया। उसके बाद हमने यहाँ पर भी एक अलामत बनाई, एक किस्म का डिब्बा है, और इसमें हमने क्या लिखा, टेक शूज एंड सॉक्स, यानी जब हमने जुराबों के साथ हमने जूते पहनने हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जुराबें और जूतों को ले आते हैं। टेक शूज एंड सॉक्स, जूते और जुराबें ले आए। उसके बाद वियर सॉक्स, हम जुराबें पहनेंगे। फिर हमने क्या किया, वियर शूज, फिर जुराबों के ऊपर यानी जुराबें पहनने के बाद हमने जो जूते हैं उनको पहन लिया, वियर शूज, और उसके बाद हमने स्टॉप कर दिया यानी उसको ख़त्म कर दिया। फ्लो चार्ट यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया। तो ये एक मसला था और हमने इसको हल कर लिया। तो आपने देखा कि इसमें तीर के निशान से हमने वाज़ेह किया कि फ्लो चार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। उसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको स्टार्ट किया, उसके बाद जूते और जो जुराबें हैं, जो मोज़े हैं, वो हम लेकर आए, और उसके बाद हमने जो जुराबें हैं उनको पहना, फिर जूतों को पहना, और हमारा मसला हल हो गया, क्योंकि यही हम चाह रहे थे। तो ये एक सादा सा फ्लो चार्ट उसने आपकी बुक में, आपकी किताब में दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको फ्लो चार्ट की समझ आ गई होगी। फ्लो चार्ट को बनाने का जो एक मुकम्मल तरीका है वो हम इससे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी फ़िलहाल एक जो मिसाल आपको दी है उससे आपने इसको समझ लेना है कि फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का बनाया जाता है। इसके अंदर हम अलामतें बनाते हैं, आप देख सकते हैं अलामतें हैं, अलामतों के अंदर हमने मतन लिखा हुआ है, और हमने क्या किया कि तीर के निशान से इस बात का इजहार किया कि फ्लो चार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये फ्लो चार्ट होता है, और फ्लो चार्ट जो है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है मसले के हल के मराहिल में। यानी जब हम मसला हल कर रहे होते हैं, उसके मरहलों से गुजर रहे होते हैं, उसमें अगर हम फ्लो चार्ट बना लें तो मसले के मराहिल को समझना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा, उसमें गलतियाँ निकालना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। और हाँ, अगर हम किसी से बात कर रहे होंगे और उसको वाज़ह कर रहे होंगे कि हमारा मसला ये है और इसमें हम इन मराहिल से गुजर रहे हैं, तो उसके साथ जब हम बातचीत करेंगे और फ्लो चार्ट के ज़रिए से बातचीत करेंगे तो ये बात करना ज़्यादा आसान हो जाएगी हमारे लिए, उसको समझाना ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये सिर्फ़ हमारे लिए ही नहीं है, किसी और शख्स के लिए भी है जो इसको समझना चाहता है। अब बात करते हैं कि मसले के हल में फ़्लो चार्ट की अहमियत क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है मसले के हल के मराहिल के दौरान। तो इसमें अहमियत क्या है इसकी कि फ़्लो चार्ट जो है ये हल की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको याद होगा कि हमने मसले को हल करने के जो मराहिल हैं वो हमने पढ़े थे, और उनमें हमने पढ़ा था कि हम हल की मनसूबाबंदी करते हैं। जब हम समझ लेते हैं मसले को तो तीसरा जो मरहला था वो क्या था, हल की मनसूबाबंदी करना, जिसको इंग्लिश में उसने आपकी किताब में लिखा हुआ प्लानिंग अ सॉल्यूशन। उसका एक प्लान तैयार करते हैं। तो अगर हम फ्लो चार्ट बनाकर मनसूबाबंदी करें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो फ्लो चार्ट जो है वो हल की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने जो हल निकालना है उसकी मनसूबाबंदी के लिए ये एक बेहतरीन हल है, हमारा एक बेहतरीन तरीका है। फिर मतन की बजाय तस्वीरी तौर पर किसी हल को देखना ज़्यादा मौसर होता है, बजाय इसके कि हमने यहाँ पर इतना ज़्यादा मतन लिखा हो कि हमने मसले को किस तरह से हल करना है। वो यहाँ पर उर्दू में लिखने की बजाय अगर हम उसको तस्वीरी शक्ल में देखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। इसकी मिसाल इसी तरह से है जैसे मैंने आपको 1-2 लेक्चर्स पहले भी बताया था
कि अगर एक तरफ आपके पास मतन लिखा हो, जैसे यहाँ पर ये सारा मतन है, और एक तरफ उसी मतन को हम तस्वीरी शक्ल में पेश करें। इसकी मिसाल इस तरह से है कि एक तरफ आपके पास एक कहानी है, आप कहानी पढ़ रहे हो, वो कहानी पढ़ने के बाद आपको समझ आएगी कि इस कहानी में क्या हो रहा है। लेकिन अगर एक तरफ उसी कहानी की फिल्म बना दी जाए तो उस फिल्म को देखते हुए कहानी को समझना ज़्यादा आसान होगा। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात। कहानी को पढ़ना पड़ेगा, फिर समझ आएगी, उसके बावजूद कहानी में उस तरह से दिलचस्पी नहीं होगी आप लोगों की। लेकिन जब वो फ़िल्म की सूरत में आएगी तो उसमें दिलचस्पी भी होगी और हर बात वाज़ेह हो जाएगी और कम वक़्त में पूरी कहानी समझ भी आ जाएगी। इस तरह से जो फ़्लो चार्ट है वो मसले के हल के जो मराहिल हैं उनको समझने में भी मदद देता है। तो ये इसकी अहमियत है। और अगर हमने किसी से बातचीत करनी है, मनसूबाबंदी करनी है, हमने इसको बेहतर बनाना है, अपने मराहिल को बेहतर करना है, तो उसके लिए इन तमाम कामों के लिए फ़्लो चार्ट ज़्यादा मौसर है। तो ये इसकी अहमियत है। उसके बाद फ़्लो चार्ट के लवाज़िम का तयन। फ़्लो चार्ट जब हमने बनाना हो तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो कौन से लवाज़मात हैं जो हमारे पास होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि फ़्लो चार्ट बनाने से पहले कुछ ऐसे लवाज़मात हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, जिनकी मालूमात हमारे पास होनी चाहिए। अगर इन लवाज़मात में से एक भी चीज़ हमें नहीं पता तो फ़्लो चार्ट हम नहीं बना सकते। तो फ़्लो चार्ट के जो लवाज़मात हैं उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है इनपुट। याद रखिएगा, जब भी हमने फ़्लो चार्ट को बनाना होता है तो हमें फ़्लो चार्ट की इनपुट का पता होना चाहिए। इनपुट से मुराद क्या है? इनपुट से ये मुराद है कि हम कौन सा डाटा उससे ले रहे हैं, जो भी यूज़र है या जो हमारा सारिफ़ है। सारिफ़ से हम कौन सा डाटा ले रहे हैं या कौन सा मवाद ले रहे हैं और उसकी मिकदार क्या होगी, इस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है फ़्लो चार्ट को बनाने से पहले। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम जो फ़्लो चार्ट बना रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर अगर हम मिसाल देखें एक सॉफ्टवेयर की, कि एक कंपनी एक सॉफ्टवेयर बना रही है, इसके बारे में पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ आपको। तो कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना एक मसला है। अब जब कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाला सारिफ़ है, जिसे इंग्लिश में यूज़र कहते हैं, ये जो सारिफ़ है, ये किस तरह का डाटा इनपुट करेगा या किस तरह का मवाद उसमें एंटर करेगा, उसको देगा, इसे इनपुट कहते हैं। और उसकी मिकदार कितनी होगी, इसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। इस मसले के फ़्लो चार्ट को बनाने से पहले हमें इनपुट के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता कि सारिफ़ किस तरह का डाटा दे रहा है या उसकी मिकदार क्या है, तो फिर हम फ़्लो चार्ट नहीं बना सकते। तो फ़्लो चार्ट को बनाने से पहले ये लाज़िम है कि हमें उसकी इनपुट का पता होना चाहिए। नंबर 2, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से मुराद है कि कोई अमल करना। वो जो इनपुट हमारे पास आई है, जो इनपुट सारिफ़ ने दी है, उस इनपुट के ऊपर कोई काम करना, प्रोसेसिंग करना। मिसाल के तौर पे इनपुट में अगर नंबर हैं, हिंदसे हैं, तो उन हिंदसों के साथ जमा, तफ़रीक, ज़रब, तक़सीम करना, उसके ऊपर कोई काम करना, उसका हिसाब-किताब करना, उसका हिसाब लगाना, उसको स्टोर करना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के अंदर आती हैं। वो जो इनपुट आई है हमारे पास, उसके ऊपर कोई भी अमल करना है, चाहे आप उसको कहीं पर महफूज़ कर रहे हो, यानी स्टोर कर रहे हो, आपकी बुक में स्टोर भी लिखा हुआ है, इसको महफूज़ इसका मतलब होता है। तो आप महफूज़ कर रहे हो इसको या आप इसके ऊपर कोई काम कर रहे हो, कोई अमल कर रहे हो और वो अमल क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो इनपुट आई है, उस इनपुट लेने का मकसद ही ये था कि उसके ऊपर कोई अमल किया जाए। वो जो अमल है वो प्रोसेसिंग कहलाता है, जिससे मुराद ये है कि हमारे पास जो फ़्लो चार्ट है वो काम क्या करेगा। हो सकता है कि वो हिंसों पे जमा कर रहा हो, उनको तफ़रीक कर रहा हो, उसमें कोई कमी कर रहा हो, कमी पेशी कर रहा हो या उसको तक़सीम या ज़रब कर रहा हो या उसका हिसाब-किताब किसी भी तरह से कर रहा हो, उसको तरतीब में लेकर आ रहा हो, उसमें गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल दी जाएँ,
कोई भी इस तरह का काम जो इनपुट के ऊपर किया जा रहा है वो प्रोसेसिंग कहलाता है, इतना आपने याद रखना है। तो ये प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग करने का मकसद क्या होता है? प्रोसेसिंग करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास नताइज हासिल हो जाएं, यानी हमें नतीजे का पता चल जाए, जो काम हम करना चाह रहे थे वो हमें मिल जाए। उसके लिए जाहिर है उसके ऊपर कोई काम करना पड़ेगा। इसकी मिसाल इस तरह से है कि फ़र्ज़ कर लें कि आप कैलकुलेटर को इनपुट देते हो। कैलकुलेटर को आपने इनपुट दी 2 कैलकुलेटर को आपने इनपुट दी 2 जब आपने 2 किया, ये इनपुट थी। कैलकुलेटर ने इसको प्रोसेसिंग की, इसके ऊपर अमल किया, इसका हिसाब किताब किया, इसको जमा किया। ये प्रोसेसिंग थी, जमा करना प्रोसेसिंग है। जब उसने जमा कर लिया तो उसके बाद आपको 5 उसने जवाब में दे दिया। तो ये वो नतीजा है जो हम चाह रहे थे हमें मिले, उसके लिए कैलकुलेटर ने प्रोसेसिंग की। तो ये प्रोसेसिंग है। तो ये जो 5 है ये हमारा नतीजा है। और फिर इसी तरह से फ्लो चार्ट के लवाज़िम में एक और लाज़मी जो इसका जुज़ है, जो कि हमें पता होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है फ्लो चार्ट को बनाने से पहले, वो है फ़ैसला साज़ी। फ़ैसला साज़ी से ये मुराद है कि इस बात का फ़ैसला करना कि आया एक बयान दुरुस्त है या गलत है। कई दफ़ा सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कुछ इस तरह के बयानात मिलते हैं जिसको इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं, जिनको हमने देखना होता है, जिनका हमने हिसाब किताब लगाना होता है कि क्या ये जो बयान है ये दुरुस्त है या गलत है। अगर दुरुस्त है तो फिर क्या करना है, और अगर गलत है तो फिर क्या करना है। मिसाल के तौर पे आप किसी सॉफ्टवेयर को खोलते हो, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर जब काम करने लगते हो तो उसमें आपसे वो पूछता है कि आपकी यूज़र आईडी क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड उसमें लिख देते हो, उसको देते हो, ये आपने इनपुट की, तो आगे अब वो फैसला कर रहा है, फैसला साजी कर रहा है कि क्या ये दुरुस्त है या गलत है। अगर दुरुस्त है तो आपका अकाउंट खुल के आपके सामने आ जाएगा, लेकिन अगर वो गलत है तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, वो आपको किसी और तरफ ले जाएगा, आपको कोई और स्क्रीन दिखा देगा। वो कहेगा कि आपका पासवर्ड गलत है या आपका यूज़र आईडी गलत है, आप दोबारा से इसकी कोशिश करें। तो ये है फैसला साजी। तो तकरीबन आज हर सॉफ्टवेयर में फैसला साजी की जाती है। तो फैसला साजी से क्या मुराद है कि ये चेक करना कि आया ये बयान दुरुस्त है या गलत है, और फिर ये देखना कि जब ये बयान दुरुस्त होगा तो फिर क्या करना है, और अगर गलत होगा तो फिर क्या करना है। और आखिरी जो लाज़मी ज़रूरत है इसकी फ्लो चार्ट की, वो है आउटपुट। और जैसे मैंने आपको बताया कि आउटपुट क्या है, वो नतीजा जो हमें फ्लो चार्ट देगा प्रोसेसिंग के बाद। प्रोसेसिंग के बाद जो उसका हल निकल आया, जो उसका जवाब निकल आया जो हमें चाहिए था, वो हमें दिखा देगा, और इसे हम कहेंगे आउटपुट। ये हमारा वो नतीजा है जो प्रोसेसिंग के बाद मिला। जिस तरह से यहाँ पे ये 5 है तो ये आउटपुट है। तो इसको यहाँ पे एक शक्ल से बयान किया हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास इनपुट होती है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर हमें आउटपुट मिल जाती है। तो इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होती है और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको मिसाल में बताया कि ये हमने कैलकुलेटर को इनपुट दी, उसने यहाँ पर इसको प्रोसेस किया और हमें जवाब में 5 दे दिया। तो ये फ्लो चार्ट के लवाजमात हैं। तो हमने जो कुछ पढ़ा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि फ़्लो चार्ट क्या है, और आपने देखा कि इसकी अहमियत क्या है और इसके लवाजमात कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और फैसला साजी के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।